ड्रिप इरिगेशन लगाने से तो कम पानी में भी खेती की जा सकती है जी। सबसे अच्छी बात यह है कि महंगी तकनीक होने के बाद भी गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी दे रही है। तो पहले फव्वारे पे अनुदान ले लिया है जी। तो जो फव्वारे पे आपको अनुदान मिला है जी, वो मिनी आपकी ड्रिप में कट के मिलेगा। कट के मिलेगी वो पैसा। जी। आप 2 लीटर लें या 4 लीटर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जी। जैसे एक राज किसान पोर्टल है जो राजस्थान गवर्नमेंट का वेबसाइट है, उस पे जाके अपने नाम से आवेदन करा सकते हैं। जी। और महिलाएं जिनके पास अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी वो जो लघु सीमांत को सब्सिडी मिल रही है वही सब्सिडी मिलने वाली है। किसान साथियों, वैश्विक स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन एवं कृषि क्षेत्र पर बढ़ रहे जनसंख्या दबाव ने परंपरागत खेती के दिन लाद दिए हैं। अब किसानों को यदि अपने आप को और अपनी कृषि को बचाना है तो कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों एवं तकनीकों को अपनाना ही पड़ेगा। इन तकनीकों एवं नवाचारों को अपनाकर ही किसान अपनी खेती को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं, उसे मुनाफे का सौदा बना सकते हैं। इन तकनीकों को हर किसान तक पहुंचाने के लिए पिछले 1 से 1.5 दशक से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकारों ने विभिन्न प्रकार की अनुदान योजनाएं चला रखी है, जिनकी सहायता से किसानों ने अपनी खेती को, बागवानी को एक नया रुख दिया है और आज खेती एक मुनाफे का सौदा बनती जा रही है। आज हम चर्चा करेंगे राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही ड्रिप इरिगेशन अनुदान योजना के बारे में। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल खेती तकनीक, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खेतीबाड़ी, बागवानी एवं पशुपालन से संबंधित सभी प्रकार की नवाचारी योजनाएं जो आपकी खेतीबाड़ी, पशुपालन एवं बागवानी को एक सकारात्मक दिशा देती है और आपकी खेती को एक मुनाफे का सौदा बनाती है। आज चर्चा विशेष रहेगी उन किसानों के लिए जिनके यहाँ सिंचाई जल की कमी है, जमीन पर्याप्त है और पूरी जमीन में वो एक अच्छा उत्पादन लेना चाह रहे हैं। इसके लिए आज हम हैं जयपुर के जयरामपुरा गांव में और एक किसान साथी के यहाँ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉल करने वाले प्रतिनिधि भी है, साथ ही साथ इरिगेशन तकनीक में विशेष योग्यता रखने वाले विशेषज्ञ रमेश जी और बाबूलाल जी भी है। उनसे जान लेते हैं भाई कौन किसान भाई इस ड्रिप इरिगेशन अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, कब तक ये लाभ जारी रहेगा। पूरी जानकारी के लिए हम आपको मिला देते हैं सिंचाई सुविधाओं में विशेषज्ञता रखने वाले अपने विशेषज्ञों से, और आपकी ड्रिप इरिगेशन से संबंधित हर उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा जिसकी जानकारी आपको आज तक नहीं मिली है। आइए मिलवा देते हैं आपको। राम राम साहब। राम राम राम। बाबूलाल जी, इन दिनों मैं देख रहा हूँ जो बागवानी है, अपनी सब्जी है, किसानों की जो सिंचाई का जो सबसे सहीता सिस्टम ड्रिप इरिगेशन बनता जा रहा है, तो इसका कोई विशेष कारण है या विशेष फायदा कि किसान ड्रिप इरिगेशन को बहुत ज्यादा अपना रहे हैं? इसका विशेष फायदा ये है कि ड्रिप इरिगेशन लगाने से तो कम पानी में भी खेती की जा सकती है जी, और लेबर कॉस्ट वाइज का बचता है, मजदूरी भी बचती है। आपको एक सिस्टम लगा दिया, प्रॉपर सिस्टम लगाने के बाद आपको दवाई देने के लिए भी आप सिस्टम के पास खड़े होके प्रॉपर पूरे खेत में आप यूरिया दवाई सारा दे सकते हैं। जी जी। और उसका इतना मजदूरी कॉस्ट नहीं होता, कम पानी में भी आप इसको प्रॉपर खेती कर सकते हैं जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि महंगी तकनीक होने के बाद भी गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी दे रही है, तो किसान को इतना लोड नहीं रहता कि भाई एक सिस्टम को 1 लाख 1.5 लाख का पड़ता है, उसमें किसान को कम पैसे में भी वो लगा सकता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने बाबूलाल जी। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपको, भाई कौन किसान साथी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लगा सकते हैं, क्योंकि काफी किसान साथियों के पास जमीनें कम है या काफी किसान ऐसे भी हैं जिनके पास रकबे लंबे चौड़े पड़े हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे किसान साथियों को भी कम से कम कितनी जमीन वाला किसान इसको लगा सकता है? कम से कम 0.4 हेक्टेयर में लगा सकते हैं, यानी 4 बीघा कच्ची जो बनती है। 4 बीघा कच्ची अगर किसी किसान के पास जमीन है तो वो एप्लीकेशन आवेदन कर सकता है। अच्छा। और मैक्सिमम वो 5 हेक्टेयर पे कर सकता है। 5 हेक्टेयर तक मैक्सिमम वो ले सकता है सब्सिडी। जी बाबूलाल जी, काफी किसानों की समस्या रहती है, जैसे किसी किसान ने 4 बीघा अपनी कच्ची में या 4 बीघा पक्की में लगा ली, बाकी जमीन रह गई, तो एक किसान है एक बार में पूरी जमीन पे लगवाए या जब चाहे तब लगवा सकता है? एक किसान कोई अगर 10 बीघा में लगवाना चाहता है वो 10 बीघा में लगा ले, वो 1 साल के बाद कहेगा मुझे 10 बीघा की या 20 बीघा की और जरूरत है, वो ले सकता है। इस तरीके से वो 5 हेक्टेयर तक लगवा सकता है। 5 हेक्टेयर लेने के बाद उसको 7 साल के बाद अनुदान के लिए वो एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इससे पहले नहीं होगा। तो जैसे अपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे 5 हेक्टेयर का अनुदान ले ले तो अपनी जो मिनी है फव्वारा जो इरिगेशन सिस्टम है
उस पे अलग से अनुदान मिलेगा या केवल किसान को पूरे 5 हेक्टेयर पे? पूरे 5 हेक्टेयर पे होगा, उसके अंदर आपका ड्रिप इरिगेशन भी आएगा, मिनी जी। स्प्रिंकलर भी आएगा, वो सारा आपका पूरा 5 हेक्टेयर पे मिलेगा। अच्छा, किसान साथी ध्यान दे, आप कुल मिलाकर 7 साल तक 5 हेक्टेयर जमीन पर किसी भी प्रकार का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवा सकते हैं। जैसे आपने अगर फव्वारा लगवा लिया, मिनी फव्वारा लगवा लिया, ड्रिप लगवा ली, तो टोटल जो आपका रकबा है वो 5 हेक्टेयर तक हो सकता है 7 साल के लिए। रमेश जी, जी। जैसे हमारे किसान साथियों ने पहले फव्वारे ले रखे हैं, जी। फिर उसके बाद वो मिनी या ड्रिप लगा रहे हैं, तो अनुदान की क्या व्यवस्था रहेगी? जो पहले अपने फव्वारे ले लिए उसकी अनुदान की कटौती किस प्रकार से होगी? अनुदान की बात ये है कि जैसे आप 5 हेक्टेयर में आप अनुदान ले लिया साहब, जी आपने 2.5 हेक्टेयर में मिनी ले लिया, 2.5 हेक्टेयर में ड्रिप का ले लिया, जी जी ये अनुदान आपको मिल गया, छोड़ लिया है। जी इसके साथ में आपने सब फौरी में अनुदान लेना चाह रहे हैं या जी। ले लिया आपने पहला, जी। तो उस 5 हेक्टेयर में जो अनुदान मिलेगा ना, फौरी में जो पैसा है ना, जो अच्छा। कट के पैसा मिलेगा। अच्छा, आपने अगर पहले 5 हेक्टेयर पर ले लिया है या पहले फव्वारे पे अनुदान ले लिया है, जी तो जो फव्वारे पे आपको अनुदान मिला है जी, वो मिनी आपकी ड्रिप में कट के मिलेगा। कट के मिलेगी वो पैसा। जी रमेश जी, मैंने कई किसानों के देखा है कि जो अपना एसडीपी पाइप होता है, जी काला वाला जो रोल पाइप होता है, उसमें ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ होता है। कुछ किसान साथी जैसे अपने यहाँ भी देख रहे हैं पीवीसी पाइप लगा हुआ है, तो दोनों में ही अनुदान की व्यवस्था है या केवल पीवीसी में अनुदान की व्यवस्था है? नहीं, अनुदान की व्यवस्था तो साहब आप पीवीसी में ले लो, एसडीपी, दोनों में व्यवस्था है। जी जी। कुछ परिस्थितियां यूं हो जाती हैं कि किसी किसान के पास में जैसे पीवीसी लगा तो एग्जैक्टली फिक्स हो जाता है, फिक्स हो गया, वो तो पीवीसी जो में भी रकबा है उसमें वो तो परमानेंट फिक्स हो रहेगा। गया। जी आप एसडीपी में हो सकता है आज इस खेत में लगा लिया, किसी किसान के दूर होता है खेत, जी जी तो वो दूसरी जगह उठा के उसको दूसरी एडजस्ट करना, तो वो व्यवस्था अपनी हो सकती है उसके अंदर। जी। किसान साथी ध्यान दे, अगर आपको एक ही खेत में परमानेंट अगर उस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को रखना है तो आप पीवीसी पाइप चुन सकते हैं, अच्छा रहेगा और लंबे समय तक आपको इसकी सेवाएं मिलती रहेगी। पर मान लीजिए अगर आपके रकबे छोटे हैं, आप बदल बदल कर अपने दूसरे खेतों में जो भी आपकी सब्जी है, बागवानी है, करना चाह रहे हैं, तो आप एसडीपी पाइप भी चुन सकते हैं। उसको उठाने में आपके ट्रांसपोर्टेशन में या अदला बदली में ज्यादा असुविधा नहीं होगी। तो बाबूलाल जी, आपके ड्रिप सिस्टम में जो फिल्टर आता है, जी जो ऐसे समझिए, जहां तक मेरी जानकारी है भाई अपने पूरे ड्रिप सिस्टम की जान होती है, जी। तो ड्रिप सिस्टम किसान कौन सा लगाए, कौन सा बेटर रहेगा जो अपनी जो ड्रिप सिस्टम है उसको लंबे समय तक स्वस्थ रखे, दुरुस्त रखे? अपने पास फिल्टर 2 तरीके के आते हैं, एक स्क्रीन फिल्टर और एक डिस्क फिल्टर। जी। अगर अपन ड्रिप लगा रहे हैं सब्जियों में, जो लगा रहे हैं ड्रिप, तो उसके जी। लिए अपन को डिस्क फिल्टर लगाना है। डिस्क फिल्टर और लगाना। जब अपन मिनी फवारा लगाएंगे तो उसके लिए अपना को स्क्रीन फिल्टर लगाना है। जी और रही बात है जैसे फार्म पॉन्ड से अपन को खेती करनी है, तो उसके लिए अपने पास बड़ा टैंक के रूप में आता है सैंड फिल्टर जिसे बोलते जी हैं। जी जी तो वो बड़ी अशुद्धियों को रोकने के काम में आता है। जी उसके आगे वो आप पे डिपेंड करेगा कि भाई आप मिनी लगा रहे हैं तो सैंड फिल्टर तो लगेगा ही। जी जी उसके आगे फिर आप चूज कर सकते हैं कि भाई आपको स्क्रीन, अगर आप मिनी लगा रहे हैं तो आपको स्क्रीन फिल्टर लगाना है, जी और अगर आप ड्रिप लगा रहे हैं तो आपको डिस्क फिल्टर लगाना है। जी। और स्क्रीन फिल्टर हम आपको दिखा सकते हैं कि इस प्रकार का होता है। ये होता है स्क्रीन फिल्टर। किसान साथी देख सकते हैं, एक पतली सी जाली आती है, ये आपका स्क्रीन फिल्टर है। जी। डिस्क फिल्टर जो आता है उसमें कहीं तो रेड प्लास्टिक कलर का जो की- अपनी बंगड़ आता है, बंगड़ बोले देसी भाषा में, तो वो उसमें काफी लगे हुए होते हैं। तो उसमें जो आपकी कुएं से आने वाली जो मिट्टी है, जिसे रेली बोलते हैं अपने देसी में, तो वो रेली वगैरह जो भी है आपकी रुक जाती है, और आपके जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है पर जो आपकी पाइपें हैं, फिल्टर है, उनमें जाकर उनको चोक नहीं करती, वो लंबे समय तक आपका जो सिस्टम है वो स्वस्थ रहता है। बाबूलाल जी, किसान साथी और क्या सावधानियां बरते ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और इस फिल्टर के साथ? फिल्टर को साथ सर, जैसे ये फिल्टर हमारा 8 यूनिट कंप्लीट लगी हुई है, हाइड्रो, डिस्क, स्क्रीन। जी। उस सिस्टम को इरिगेशन करने के बाद में उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, अच्छा। ताकि उससे सिस्टम की लाइफ आगे बढ़ेगी। तो ये अपन ने इरिगेशन कर लिया, इरिगेशन के बाद उसको ये असेंबलिंग का पूरा आप करके दिखा सकते हैं। जी जी। इसको खोल के और उसको साफ कर सकते हैं, अच्छा। ताकि ये लॉन्ग टाइम तक खराब ना हो। जी। ये किसान तरीके साथी से- किसान साथी ध्यान दे, अपने बाबूलाल जी कह रहे हैं भाई जैसे आपने एक दिन सिंचाई कर ली ड्रिप इरिगेशन से, तो समय निकाल के आप इसको हटाएं और इसमें जो भी किसी भी प्रकार की गंदगी है, आपकी मिट्टी है वो है, तो उसको तुरंत साफ कर ले। क्योंकि समस्या ये रहेगी भाई कुछ न मात्रा में आपकी जो मिट्टी है वो आगे आपकी ड्रिप तक भी जा सकती है, साथ ही साथ इस पे अगर चौक हो गया तो पीछे से प्रेशर ज्यादा मेंटेन करके आपकी पाइपलाइन भी खराब होने की समस्या रहेगी। तो इस चीज का भी किसान साथी विशेष ध्यान रखें। अच्छा, हमारे किसान साथियों को ये भी बताइए कि जैसे 2 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से आपका ड्रिप सिस्टम आता है, 4 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से आता है,
तो किसान साथियों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई 4 लीटर वाला लगाए या 2 लीटर वाला लगाए। तो हमारे किसान साथियों को बता दें कि भाई किस परिस्थिति में, किस स्थिति में 4 लीटर वाला अच्छा रहेगा और किस परिस्थिति में 2 लीटर प्रति घंटे वाला ड्रिप सिस्टम सही रहेगा। आप मेरी बात को समझिए, आप 2 लीटर लें या 4 लीटर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जी। जैसे आपके पास पानी पर्याप्त है साहब जी, और जमीन की स्ट्रेंथ जो आपके पास जैसे 45 मीटर हो गई, तो जी। आप 4 लीटर प्रति घंटे वाली ले सकते ड्रिप हैं। ले सकते हैं। सी आप पास पानी भी कम है और स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। जी, सब लाइन की लंबाई ज्यादा लाइन है। की लंबाई जैसे 55 मीटर हो गई, 55 हो गई या 60 हो गई, लास्ट हो गई 60 हो गई, जी, तो आप उसमें 2 लीटर ही ले, 4 लीटर तो आपको बड़ी भारी नुकसान है, क्योंकि लास्ट वाला जो पानी है वो पहुंचेगा नहीं, 4 जी। लीटर आपका जो पाइपों में, जो ड्रिप पाइपों में प्रेशर है वो मेंटेन नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा। पानी पीछे ही सीजत हो जाएगी और आगे की जो फसल आपकी सूखी रह जाएगी। तो किसान भाई ध्यान दे, अगर जिनके रकबे की लंबाई कम है, पानी पर्याप्त है, तो वो 4 लीटर प्रति घंटे वाली ड्रिप रिकमेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी किसान भाई के रकबे की लंबाई ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है, पानी का प्रेशर कम है, तो वो 2 लीटर प्रति घंटे वाली अगर ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे तो सिंचाई के लिए माकूल रहेगी, अच्छी रहेगी। बाबूलाल जी, किसानों को अनुदान लेना है, क्योंकि आपका जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है अगर वो खरीदेंगे तो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, किसानों के पास इतनी पूंजी की व्यवस्था होती नहीं है। तो आवेदन की क्या स्थिति रहेगी? किसान साथी अनुदान पर जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लेना चाह रहे हैं वो आवेदन कहाँ से करें, कैसे करें? कोई भी किसान साथी अपने नजदीकी ई मित्र के पास जाएं जी, और ई मित्र के पास जाके एक राज किसान पोर्टल है जो राजस्थान गवर्नमेंट का वेबसाइट है, उस पे जाके अपने नाम से आवेदन करा सकते हैं। और वहां से आवेदन होने के बाद आप कंपनी या फर्म का वो मांगेगा कि भाई किस फर्म से आपको लगवानी है, वो सारी चीज बताने के बाद आपका आवेदन राज किसान पोर्टल पे इजीली हो जाएगा। जी, उसके बाद आप सब्सिडी के लिए एप्लीकेबल होंगे। जी, किसान साथियों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, किस किस डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, ये भी हमारे किसान साथियों को बता दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसान साथी चले जाते हैं, फिर ये मित्र वाला जो अप्लाई करने वाला कहता है ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। तो अभी अगर किसान साथियों को इस चीज की जानकारी मिल जाए तो उनको बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदन के लिए किसान साथी को सबसे पहले डिजिटल जमाबंदी चाहिए होती है, एक नक्शा चाहिए होता है, और नक्शे के बाद आधार कार्ड और जन आधार, और उनका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जिससे ओटीपी जाने में असुविधा ना हो। अगर मोबाइल नंबर उनके आधार से नहीं जुड़ा है तो उनका फाइल ऑनलाइन नहीं होगा। तो जिस किसान के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो उसका खुद का मतलब नंबर, मोबाइल नंबर उसके आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो आवेदन कर पाएगा, अन्यथा आवेदन नहीं कर पाएगा। तो उसका आधार कार्ड हो गया, जमाबंदी हो गई, नक्शा हो गया, और मिट्टी पानी की रिपोर्ट अहम है। मिट्टी पानी की रिपोर्ट के बगैर नहीं होता। एक डिजाइन लगता है जो कंपनियों के द्वारा मिल जाता है, जिस फील्ड में अपना ड्रिप या मिनी लगा रहे हैं उसका एक डिजाइन बनता है, एक कोटेशन बनता है और एक टेक्नो रिपोर्ट। ये डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसरी है। तो ये जो आप डिजाइन बता रहे हैं, टेक्नो रिपोर्ट बता रहे हैं, ये किसान साथी कहाँ से ले? ये किसान साथी को नहीं देना है। जैसे किसी आप किसान साथी हमारे से संपर्क करेंगे, उसका हम फील्ड का वो बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ पे ड्रिप लगना है, उसका हम सर्वे करेंगे प्रॉपर। वो सर्वे करने के बाद ही डिजाइन बनाया जाएगा। और उसके बाद में उसको एक सिस्टम पे बैठ के इंजीनियर उसको डिजाइन करेगा, भाई यहाँ पे कितना पानी है, कितने नोजल चल रहे हैं, उस हिसाब से उसको मेंटेन करेगा फील्ड को, और वो डिजाइन बन जाएगा। और उस डिजाइन के आधार पे ही कोटेशन तैयार होता है। कोटेशन में ये होता है भाई आपको कितना माल देना है। भाई 1 हेक्टर में मोटा सा मैं आपको बताऊं तो जैसे 4 वाल दे रहे हैं, 40 पीवीसी पाइप दे रहे हैं, इस तरीके से जो बनता है वो कोटेशन होता है। कितनी लागत कुल आने वाली है? कुल आने वाली लागत सर करीब सिस्टम की रहती है 1.5 लाख रुपए के आसपास, और जिससे कि ये किसानों के लिए बहुत भारी हो जाता है वो। तो सब्सिडी में क्या होता है कि किसान को केवल अपना फार्मर शेयर ही कंपनी में जमा करना होता है, और बाकी का सारा जो पैसा है वो डिपार्टमेंट या सब्सिडी के द्वारा आ जाता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। क्योंकि वास्तविक स्थितियां यही है कि किसान के पास 1.5 से 2 लाख रुपए की पूंजी कभी एकत्रित नहीं हो पाती। और अगर ये सुविधा गवर्नमेंट ने दे रखी है और डीलर कंपनियां अगर ये सुविधा किसानों को प्रोवाइड करवा रही है तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। रमेश जी, हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि हमारे जो सामान्य श्रेणी के किसान हैं, एक लघु और सीमांत श्रेणी के किसान हैं, तो इनको अनुदान में क्या क्या सुविधाएं हैं? कुछ अंतर है या? अंतर है, इसमें अंतर है। लघु सीमांत को तो मिलता है 75%, लेडीज जो होती है उसको 75%, और सामान्य होता है उसको 70% अनुदान मिलता है गवर्नमेंट से। अच्छा, जो लेडीज है, महिला है, चाहे वो सामान्य श्रेणी में आ रही हो, चाहे वो लघु, हाँ, उसको 75% ही मिलेगा। जी। अच्छा, SC ST कैटेगरी के जो किसान है या वो सब समान है, उसमें सब समान है।
अच्छा, उसमें सब सामान आएंगे। जी जी, जिसकी 4 बीघा से अगर ज्यादा जमीन है वो सामान्य में आगे सर। वो सामान्य में आएंगे। हाँ। कैटेगरी का इस पे कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ने कैटेगरी का कोई वाला है। प्रभाव नहीं है। तो किसान साथी इस चीज को भी ध्यान में दे ले भाई, जिन किसान साथियों के पास 1 हेक्टेयर तक की जमीन है वो लघु सीमांत की श्रेणी में आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। महिलाएं जिनके पास अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत तो नहीं। भी वो जो लघु सीमांत को सब्सिडी मिल रही है वही सब्सिडी मिलने वाली है। कैटेगरी चाहे कोई भी हो, अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो आप सामान्य श्रेणी के किसानों में आएंगे और उसी श्रेणी के अकॉर्डिंग आपको अनुदान मिलने वाला है। बाबूलाल जी, हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि भाई जैसे सब्जी के अलावा आजकल किसान साथी बागवानी भी कर रहे हैं, जी। तो जो गवर्नमेंट 5 हेक्टेयर पर अनुदान दे रही है वो बागवानी और कृषि दोनों पे मिला के दे रही है, या बागवानी का अनुदान अलग से मिलेगा और कृषि का अलग से मिलेगा? कृषि का और बागवानी का एक ही है, आपको मैक्सिमम 5 हेक्टेयर पे मिलेगा, जी। चाहे आप बागवानी लगवाएं चाहे आप ड्रिप लगवाएं। जी जी। बागवानी का अनुदान का स्पेसिंग के हिसाब से रहता है, आपको मिलेगा 5 हेक्टेयर पे ही, लेकिन उसके स्पेसिंग अलग अलग रहते हैं। 5 बाई 5 पे मीटर या 10 बाई 10 मीटर पे लगाएंगे तो जी उसी हिसाब से अनुदान का जी, कैलकुलेशन होगा। बहुत अच्छी जानकारी दी। किसान साथी ध्यान दे, बाबूलाल जी का कहना है कि आप चाहे बागवानी में लगाए चाहे कृषि में लगाए, राज्य सरकार की ओर से जो ड्रिप इरिगेशन पे आपको अनुदान दिया जा रहा है वो 5 हेक्टेयर पे ही दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप ज्यादा क्षेत्रफल में ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं, बागवानी में लगा रहे हैं, तो उसको आपको अतिरिक्त जो आपका चार्ज है वो देकर ही आपको लगवाना पड़ेगा। तो बाबूलाल जी, आपकी जो ड्रिप इरिगेशन सेवाएं हैं जी, फिलहाल कहाँ कहाँ आप दे रहे हैं, अगर किसान साथी आपसे संपर्क करना चाहे तो? अभी हम जयपुर में दे रहे हैं जी और अलवर में भी दे रहे हैं, दौसा में दे रहे हैं, सिक्कर में दे रहे हैं और नागौर में दे रहे हैं। कुल मिला के ये हो गया कि भाई आपका जो जयपुर संभाग है जी। उसके सभी जिलों में आप अपने ड्रिप इरिगेशन संबंधी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। बाबूलाल जी, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या जो अपने सिंचाई के आधुनिकतम जो भी तकनीकें हैं उनके बारे में किसान साथियों को कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, किसान साथियों तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी खेती करने के इच्छुक हैं किसान साथी, वो ड्रिप इरिगेशन से ही करें, ताकि बहुत से किसान क्या है, अभी पानी की राजस्थान में किल्लत को देखते हुए कई किसान साथी आज भी खुला इरिगेशन कर रहे हैं। जी वो ऐसा ना करें, वो राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का लाभ उठाएं जी और उस सिस्टम से खेती करें और ड्रिप इरिगेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, मिनी फवारे का यूज करें और बागवानी लगवाना चाहते हैं तो बागवानी का भी यूज करें। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। किसान साथियों, अपने सिंचाई संयंत्र विशेषज्ञ, सिंचाई में विशेष सेवाएं दे रहे बाबूलाल जी का कहना है कि राजस्थान में धीरे धीरे सिंचाई जल की किल्लत आती जा रही है। अगर आप ज्यादा रकबे में खेती करना चाह रहे हैं, अच्छा उत्पादन लेना चाह रहे हैं, तो सिंचाई की जो आधुनिकतम तकनीकें हैं, आपका ड्रिप इरिगेशन है, मिनी फव्वारा है और भी कई तकनीकें अभी वर्तमान में चल रही है, उनको ज्यादा से ज्यादा अपनाइए। साथ ही साथ आपको राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है, तो अनुदान का लाभ लेकर अगर आप इन तकनीकों को अपनाते हैं तो सस्ती पड़ने के साथ साथ आपके श्रम की और पानी की दोनों की बचत होगी और कम खर्चे में आप अधिक उत्पादन ले पाएंगे। अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ साथ सिंचाई की अन्य किसी भी आधुनिकतम तकनीक के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे रमेश जी और बाबूलाल जी के कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क करके इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे भी नंबर दे रखे हैं, उन पे भी आप संपर्क करके इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, ताकि अन्य किसान साथियों को भी ड्रिप इरिगेशन के संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रांति है या किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की नवाचारी तकनीकों एवं नवाचारों की जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई तकनीक नई जानकारी को लेकर जो आपकी खेती बाड़ी और किसानी को एक कदम आगे ले जाने में आपका सहयोग करेगी और आप जो खेती बाड़ी से उम्मीदें लेकर बैठे हैं उन उम्मीदों को आप समय से पूरा कर पाएंगे। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।